अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु चैनल। नाजरीन, रेस्क्यू 1122 में साल 2022 की सबसे बड़ी भर्ती आई है जिसके लिए पूरे के से लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है आपको BPS 18 से लेकर 3 स्केल तक की जो जॉब्स हैं वो मिलेंगी। इसके लिए मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन FA वाले, BA, BSc, बैचलर, BBA, इंजीनियरिंग तमाम कैडर के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ी भर्ती है। जस्ट आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जो पोस्ट है वो आपसे मिस ना हो जाए और आपकी जो सुनहरी एक मौका है उसको आप ज़ाया ना कर ले। तो ये वीडियो एंड तक देख ले, आपकी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक जो पोस्ट है उसको आप नोट करते जाएं। इसके साथ ये जो तमाम तर भर्ती है ये ईटा के थ्रू होगी, तो आपको इस वीडियो में ईटा के तमाम पास पेपर मैं दिखाऊंगा और उसके साथ आपको तैयारी का भी जो है टिप्स बताएंगे। तो ये वीडियो आपने इसलिए एंड तक देखनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर ये आपको इस ईटा के या बाकी तमाम ओरिजिनल पास पेपर चाहिए तो आपने हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। यहाँ पे रेस्क्यू 1122 का जो पहला पुराना पेपर है वो भी पढ़ा है, PTS के थ्रू हुआ था। इसके साथ साथ आपको बाकी तमाम तर इदारों के, खासकर आपको ईटा के बहुत सारे पेपर यहाँ पे मिल जाएंगे। और ये ईटा का जो टेस्ट होता है वो चाहे रेस्क्यू के लिए हो, चाहे सिविल सेक्रेटरीट के लिए हो या किसी भी और डिपार्टमेंट के लिए हो, टेस्ट पैटर्न उनका सेम होता है। इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिया, तमाम तर जो पोर्शन होते हैं वो सारे सेम होते हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेस्क्यू ईटा के जो पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा सॉल्व मिल जाएंगे। तो ये आपने ज़रूर चेक करना है। बात यह है कि आपने इन जॉब्स को कैसे हासिल करना है। तो आपने क्या करना है, गूगल में जाके हमारी इस जॉब वेबसाइट का नाम लिख सकते हैं आप, governmentparkjobs.com। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले ये वेबसाइट है या लिंक आपको मिल जाएगा। इस लिंक पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा डिटेल से देख लें, इसको अगर यहाँ पे देख लें, सबसे पहले इसमें हम ये इमरजेंसी ऑफिसर की जॉब्स है BPS 18, जिसके लिए मतलब क्वालिफिकेशन यही है कि हमारे पास जो है मेरिट की 2 वैकेंट पोस्ट हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। इसके लिए यही क्वालिफिकेशन होती है कि आपके पास BSc की डिग्री हो, 16 ईयर क्वालिफिकेशन और उसके साथ 5 साल का जो एक्सपीरियंस है वो भी ज़रूरी है। इसके बाद है हेड ऑफ ट्रेनिंग विंग की एक वैकेंसी है, जिसके लिए आप रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग की एक वैकेंट पोस्ट है, जिसके लिए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह असिस्टेंट डायरेक्टर IT की है ट्रेनिंग वैकेंट पोस्ट है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। प्लानिंग की है असिस्टेंट डायरेक्टर मॉनिटरिंग एंड रिपेयर्स की है, तो इसको आप देख लें। इसके बाद अगर हम आ जाएँ तो इसमें है ट्रांसपोर्ट मेंटेनेंस इंचार्ज की वैकेंट पोस्ट है, जिसके लिए 3 साल डिप्लोमा जो होता है ऑटोमोबाइल में आपके पास रिक्वायर्ड होता है। ऑडियो वीडियो कैमरा मैन है जिसका भी स्केल 14 है, उसके लिए BA BSc विद 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है। वीडियो एडिटिंग में ख़तीब मस्जिद की एक वैकेंसी है, जिसके लिए भी यही आपकी देख सकते हैं क्वालिफिकेशन। अगर 14 नंबर यहाँ पे हम सीरियल नंबर पे आ जाएँ तो ये है कंपनी हवलदार मेजर BPS 14 है, जो कि आर्मी से रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए है। 15 नंबर पे है फायर इंस्ट्रक्टर, तो आपके लिए यहाँ पे जो है मैकेनिकल डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में आपके पास निबोश, आयोश या ओशा में जो है ज़रूर आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। नंबर 16 पे है यहाँ पे मेडिकल इंस्ट्रक्टर है। 17 पे है वाटर एंड रेस्क्यू इंस्ट्रक्टर, इसकी भी आप देख सकते हैं एक वैकेंट पोस्ट है। इसके साथ अगर हम यहाँ पे आ जाए तो ये बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है। मेडिकल टेक्नीशियन की जो 12 स्किल होता है 200 वैकेंसीज़ है। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ये होती है कि आपके पास हेल्थ में किसी भी मतलब नर्सिंग का है, LHV का है या कोई भी रिलेटेड टेक्नोलॉजी में आपके पास डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हो। इसकी वैकेंसीज़ ये है मेरिट की, आप देख सकते हैं। ओवरऑल आप बाकी वैकेंसीज़ को भी देख लें। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इस 19 शिफ्ट पे शिफ्ट इंचार्ज है, जिसकी वैकेंसीज भी आप देख सकते हैं। FSC या ICS वाले जो लोग हैं वो एलिजिबल हैं। 20 पे है वायरलेस टेक्नीशियन, इसमें है माइन रेस्क्यू क्रू का जो है सर्वेयर की भी यहाँ पे 3 वैकेंट पोस्टें हैं। फिजिकल और ड्रिल इंस्पेक्टर की यहाँ पे वैकेंसीज है, इसके लिए FA क्वालिफिकेशन है और आर्मी से रिटायर्ड पर्सन को तरजीह दी जाएगी। फायर डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए भी यही डिप्लोमा एसोसिएट रिक्वायर्ड है मैकेनिकल में, जिसके पास डिप्लोमा होगा वो एलिजिबल है। मेडिकल डिमॉन्स्ट्रेटर के लिए भी यही वैकेंट पोस्टें हैं। इसके बाद अगर हम आ जाए 26 पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाटर एंड रेस्क्यू डिमॉन्स्ट्रेटर है, जिसके लिए FEC रिक्वायर्ड है और उसके साथ 5 साल का एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पर भी एक्सपीरियंस है। अगर आपकी का एक्सपीरियंस में कमी है या आपके पास नहीं है, आप प्राइवेट किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी भी इदारे से एक्सपीरियंस बना के यहाँ पे जा सकते हैं। ऐसे काफ़ी सारे हमारे दोस्त हैं जो कि मतलब किसी और जगह से जो गलत तो नहीं कह सकते आप, उन्होंने एक्सपीरियंस बना के उनको पेश किया है तो उन्होंने मतलब उनको एक्सेप्ट किया है। तो आप एक्सपीरियंस को टेंशन में ना ले, बना ले किसी भी इदारे का, तो आप एक्सपीरियंस चल जाएगा। यहाँ पे फायर रेस्क्यूअर की यहाँ पे 80 वैकेंसीज है। दोबारा से यहाँ पे अगर आप देख ले, इसमें डिप्लोमा रिक्वायर्ड है या FSC प्री इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड होती है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन में 12 वैकेंट पोस्ट है। डर्ट रेस्क्यूअर की 100 वैकेंट पोस्टें हैं। इसी तरह इमाम मस्जिद है, ऑटो इलेक्ट्रिशियन की भी वैकेंट पोस्टें हैं यहाँ पे। इस नीचे आ जाए तो यहाँ पे व्हीकल है, कुक की है, कारपेंटर की है,
38 पे अगर यहाँ पे ड्राइवर की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ है, 270 वैकेंसीज़ है ड्राइवरों के लिए, जिसके ड्राइवर के लिए क्या होता है मिडिल आपने पास किया हो और आप फिज़िकली भी फिट हो, जबकि 3 साल आपके पास एक्सपीरियंस ज़रूर होना चाहिए। इसमें आप देख लें इलेक्ट्रीशियन की भी यहाँ पे वैकेंसी पोस्ट है, स्टोर कीपर की है, हेल्पर की जो 5 स्केल की वैकेंट पोस्ट हैं यहाँ पे आप देख लें। इसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएँ तो इसमें ऑफिस अटेंडेंट की है, बार्बर की है, स्वीपर की भी 28 पोस्टें हैं। ये तमाम तरह वैकेंट पोस्ट में कुछ और भी हमारे साथ जो पोस्ट हैं वो मिस हुई थी, इसको भी आप देख ले। स्टेशन हाउस इंचार्ज की भी यहाँ पे 8 वैकेंसीज़ है। कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है 135 वैकेंसीज़ है, जिसमें मेरिट की 28 है, जोन 1 की 19 है, जोन 4 की 14 है। ये तमाम तरह वैकेंट पोस्ट हैं यहाँ पे। इसके रेस्क्यू ऑपरेटर की है यहाँ पे, मतलब आप देख सकते हैं। इसके साथ अगर हम यहाँ पे आ जाए तो इमरजेंसी ऑफिसर की, ये देखिए इमरजेंसी ऑफिसर की जो है 8 वैकेंट पोस्ट हैं, जिसके लिए मेरिट की 2 वैकेंट पोस्ट हैं, बाकी तमाम जोन की एक वैकेंसी है, जिसमें क्वालिफिकेशन यही है कि आपके पास बीएससी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, जिसके साथ साथ 2 साल तजर्बा ज़रूर आपका किसी भी फील्ड में रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड फील्ड में होना चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर IT और ये तमाम तर जो है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। मज़ीद इसमें क्या करना है, अब आपने क्या करना है, अप्लाई करनी है। ईटा की वेबसाइट पे ये जो फॉर्म है ये अपलोड हो जाएंगे। तो जैसे ईटा की वेबसाइट पे ये अपलोड होते हैं तो आपने वहाँ पे अप्लाई करनी है। इसके लिए जो क्राइटेरिया यही होता है कि इसमें ईस्टा कोड जो है अप्लाई होता है। ईस्टा कोड में क्या होता है कि आपको ये मिनिमम मार्क्स 50 या कंसिडर करेंगे, या 33 मार्क्स पे जो लोग होंगे उनको, ये तमाम लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। इंटरव्यू में आपका जो एकेडमिक और इंटरव्यू के मार्क्स है उसके बेस पर सिलेक्शन होती है। इसमें मज़ीद कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे रह गई है, कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ भी मतलब पॉइंट जो मेरे जहन से निकल गया है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर से आपके किसी दोस्त, आपके किसी रिश्तेदार की हेल्प हो सकती है, उसको इसकी ज़रूरत होती है। तो मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।